स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम प्यारे विद्यार्थियों करेंगे आज 9वां प्रश्न। बिंदुओं ए यानी ब्रैकेट में -2, 2 और बी के निर्देशांक हैं 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल किया गया, बिंदुओं ए और बी जिसके निर्देशांक दिए गए उनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फिर विद्यार्थियों सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करने के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या कह रहा है ये। इसका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक लाइन है ए और बी जिसके 2 पॉइंट बने हुए हैं। ए और बी जो है एक रेखाखंड है, एक है बिंदु का ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, ए ये है एक और एक ये बी। इसको क्या है 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसका सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट ये रहा, इसको हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q, सेंटर Q। और फिर इसके सेंटर को एक और पॉइंट यहाँ पे 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे एक भाग ये P और B के बीच में Q और B को डिवाइड करने वाले को PQR, यहाँ पे इसको R मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने मान लिए। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है और माननी है कि यहाँ पर ए की क्या वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ए के निर्देशांक दे रखे हैं यहाँ पे -2, 2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 8। तो अब हमारे को क्या निकालने हैं? पी के, क्यू के और आर के निर्देशांक निकालने हैं। लेकिन इनका सेंटर पॉइंट कौन है? ये क्यू है, यानी ये मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम इस मध्य बिंदु को पकड़ेंगे और इस मध्य बिंदु के हम क्या मान लेते हैं अपने हिसाब से। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आपको पता ही है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 और बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो ये आ जाएंगे। तो इसलिए इस टाइम तो हम इसकी वैल्यू q की x और y ले लेते हैं और बाद में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम एक प्रकार से x और y के रूप में ले लेते हैं मध्य बिंदु के तौर पे। ये हमारा इसका मध्य बिंदु हो गया। तो इसको x और y के नाम से हम अभी ले लेते हैं। और सबसे पहले इनको देख लेते हैं, ये कौन से पॉइंट बनेंगे। ये x1 बनेगा जैसा हम देखते आए हैं, और ये y1 होगा, और ये x2 होगा, कोमा, और ये y2 का मान होगा, कोमा। तो इस तरह से इसको ले लिया हमने। तो अब सबसे पहले हमने इसमें ले रखना है, हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु सूत्र से निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले इसमें हल में हम लिख लेते हैं, ये तो हमने निकाल लिया था, इसके हिसाब से अब लिखेंगे हल। हल के लिए क्या है? जो Q है, जो Q है वो क्या कर रहा है? Q जो है ए बी को जो Q है, अगर हम Q को एक सेपरेट लाइन से भी शो करें, अगर A और B है हमारे पास और इसका मध्य बिंदु Q है, तो ये A और B को जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके लिए क्या करेंगे? अब मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु निकालेंगे, जिससे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो इसलिए लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस इन सवालों में यही चीज़ को समझना है कि इसका मध्य पॉइंट कौन सा है, फिर मध्य पॉइंट के हिसाब से मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु सूत्र से ही सारा सवाल हो जाएगा। बाकी दूसरी कंडीशंस में 2 तरीके से सवाल सोल्व हो सकता है। एक तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, मध्य बिंदु से सोल्व हो जाएगा। दूसरा, इसमें विभाजन सूत्र से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको सरल तरीके से मध्य बिंदु सूत्र से ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं Q के निर्देशांक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास Q है, जो Q के निर्देशांक x और y हैं, वो ए बी को जो है बराबर भागों में बांटते हैं। ये पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ए बी को जो Q जो निर्देशांक है, Q के निर्देशांक वो ए बी के निर्देशांकों को बराबर भागों में बांटते हैं। सॉरी चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हल में ही लिखेंगे भूमिका। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। Q के निर्देशांक, Q
के निर्देशांक ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, में विभाजित करता है। क्योंकि इसमें विभाजित लिखा है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखेंगे, विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ए बी का जो क्यू है वो मध्य बिंदु है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए क्यू ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे ए बी का। इसलिए क्यू के निर्देशांक ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इसलिए ए बी का इसलिए क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि इनको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है बराबर भागों में। तो यहाँ पे ए बी जो है मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्यू के निर्देशांक हम मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। इसलिए क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए क्यू के निर्देशांक होंगे, इसलिए निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से चलेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा, हमारे पास सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2। हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, इसमें मध्य बिंदु भी x और y रहते हैं। तो इस प्रकार से एक कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 कोमा, तो ये लगा दिया बटे 2। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु सूत्र से हमारे पास 16 होगा। तो ये मध्य बिंदु सूत्र है, और हमने x और y जो है मान उसके रख लिए हैं पहले ही, जो हमने यहाँ पे क्यू के माने थे x और y कोऑर्डिनेट्स एक तरह से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, x1 क्या है हमारे पास इसमें दिया हुआ, जो हमने पॉइंट माना था x1 इसमें माइनस के 2 हैं। तो ये आगे बढ़ने पर x1 की वैल्यू कितनी दी रखी है यहाँ पे, माइनस के 2, और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 की वैल्यू तो -2 है और x2 की वैल्यू 2 है बटे 2, कोमा y1 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 2 है प्लस, और y2 की वैल्यू कितनी है 8 बटे 2। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। सी 2 में -2 आपस में कट जाएंगे, 0 बचेगा, 0 बटे 2, कोमा 8 और 2 10 बटे 2, आपस में ये ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ेंगे तो 2 0 से 2 0 करेंगे, तो आगे बढ़ने पर हमारे पास 0 ही प्राप्त होगा, और 2 पंजे 10, 5 पे कट गया, ये हमारे पास 5 आ गया, यानी 0,5
5। तो ये हमारे पास किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास, ये आ गए क्यू के, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अब ये हमारे पास क्यू के मान आ गया हमारे पास एक्स और वाई के तौर पे 0,5। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, जैसे कि हमारे पास के मध्य बिंदु के ये हमारे पास आ गए हैं। अब इसका ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है। अब इसको पी जो है ए क्यू को बराबर दो भागों में बांटता है, तो इसलिए ए क्यू का मध्य बिंदु पी होगा। तो फिर पी के हमें सेम सेम निर्देशांक एक्स और वाई निकालने होंगे मध्य बिंदु। तो बहुत ही इजी सवाल है, घबराना नहीं है, बस इसमें यही सूत्र चलता जाएगा। अभी देखो ए बी को क्यू के तौर पे निकाला तो क्यू का मान हमारे पास 0,5 आ गया, और इसमें फिर x1 और y1 के तौर पे इसमें x2 y2 हम इसमें मान लेंगे। तो अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे कि हमने इससे हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई किसकी, हमारे पास क्यू के निर्देशांक आ गए, इसलिए क्यू के निर्देशांक हमारे पास आ गए, क्यू के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो गए। यहाँ पे शांक हमारे पास हैं क्यू के निर्देशांक, इसलिए क्यू के निर्देशांक बराबर ये हैं। तो एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि हमें एक पॉइंट का आंसर तो हमारा ये क्लियर हो गया, यहाँ पे एक आंसर ये क्लियर हो गया। अभी हमें क्यू की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि हमें इसके 4 कोऑर्डिनेटों की वैल्यू निकालनी है, निर्देशांक निकालने जो उसके 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्यू के तो पहले आ गए, अब पी के निर्देशांक निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं, पी के निर्देशांक, क्योंकि अब लिखते हैं, अब क्या हो रहा है, अब लिखेंगे क्योंकि ए क्यू, अब पी के निर्देशांक निकालने के लिए अब तो सबसे पहले हमारे पास क्यू के निर्देशांक आ चुके हैं, ये पहला आंसर आ गया। अब निकालते हैं क्यू, क्यू के निर्देशांक के लिए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि, आगे बढ़ने पर थोड़ा इसको पेज को फोल्ड कर लेते हैं, लिखते हैं क्योंकि, क्योंकि क्योंकि अब देख रहे हैं हम P जो है ए क्यू को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। क्योंकि क्योंकि अब हमें किसके निर्देशांक चाहिए, P के, तो P के निर्देशांक, क्योंकि P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के, P जो हमारा पॉइंट है के निर्देशांक, P के निर्देशांक, ये लिखो डायरेक्ट P के निर्देशांक, P के निर्देशांक ए क्यू को, यानी ए और क्यू के निर्देशांकों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो सीधी सी बात है कि P जो है ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से P के मान निकालेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे। करता है अतः हम समझ रहे हैं कि ये, क्योंकि इसलिए P के ए क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब मान लो हमारे पास ए क्यू है, एक लाइन ए क्यू ले लिए समझने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ए क्यू है, क्यू का मान हमने निकाल लिया, हमारा आ गया 0,5, ये मान आ गया, और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही -2 और ये 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो है P इसका मध्य बिंदु है, तो हमें P के निर्देशांक x और y हमें प्राप्त करने हैं। तो इसलिए P ए क्यू का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से P के
निर्देशांक 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 ज्ञात करने पर तो हम सबसे पहले अब ए और क्यू में चलेंगे। तो ए और क्यू में इसको मान लेंगे x1 और दूसरे पॉइंट को मान लेंगे y1, ये दोनों मान लिए। इसी तरह इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो अब इन दोनों में चलेंगे मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात करने पर। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या होगा, आगे बढ़ने पर मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा, और ज्ञात करने पर पी के निर्देशांक ज्ञात करने पर x और y होंगे मध्य बिंदु सूत्र से। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने जो इसमें क्या माना है, x1 क्या है हमारे पास में, x1 माइनस 2 है, और x2 क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस 0 बटे 2 कोमा, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है प्लस के 2 है, और y2 की वैल्यू है प्लस के 5, प्लस कर देंगे 5 और बटे 2, ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ने पर ये माइनस के 2 और ये माइनस के 2 करने पर क्या आएगा हमारे पास, आगे बढ़ने पर हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 तो माइनस के 2 बटे 2 कोमा 5 और 2 7 बटे 2, ये आएगा ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ने पर 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 माइनस के 1 कोमा 7 बटे 2। ये निर्देशांक किसके आगे, पी के निर्देशांक, इसलिए पी के निर्देशांक लिखेंगे, इसलिए पी के निर्देशांक यानी x, y बराबर है हमारे -1, 7 बटे 2। ये भी हमारा होगा एक और आंसर, ये भी हमारा आंसर आ गया, पी के निर्देशांक निकल गए। अब रहती है बात किसकी भाई, हमारे पास पी के भी निर्देशांक निकल गए। तो पी के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, पी के निर्देशांक हमारे पास आ गए -1, 7 बटे 2, ये हमारे पास पी के भी निर्देशांक आ गए। अब रह गया किसकी बात, अब यहाँ पे पी के भी हमने निकाल लिए, ये भी निकल गए। अब रह गए आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा, आर किसका बीच का पॉइंट है, हमारे पास क्यू की भी वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है, तो ये क्यू और बी को बराबर भागों में विभाजित करता है, और इस प्रकार से ये क्यू और बी का आर जो है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से निकल जाएगा, क्यू और बी के जो मान है उनको x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, नेक्स्ट पेज पर करते हैं सवाल को। यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम इसको आगे सवाल करते हैं अगले भाग पे, तो उस पर लिखते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अब हमने पी की भी मान निकाल लिए, तो पी का भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आर की बचती है, आर जो है किसके बीच का बिंदु है, आर जो हमारा क्यू और बी के बीच का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हमें आर की मान निकालने होंगे। और ऑलरेडी हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0,5 और निर्देशक के तौर पे, और इसके दे रखे हैं 2,8। तो इसको x1 और इसको y1 ऐसे मान लेंगे कोमा लगा के, और इसको x2 और इसको y2 के तौर पे मान लेंगे। अब इनको यहाँ पे r के मान निकालना है, तो मध्य बिंदु सूत्र से r का मान आ जाएंगे हमारे पास, इसके x और y के निर्देशांक के तौर पे मान ले रखेंगे, तो इसको हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम पहले थोड़ी सी भूमिका लिख लेते हैं, क्योंकि जो ये है r जो है क्यू बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। r के निर्देशांक लिखेंगे, क्योंकि r के
निर्देशांक क्यू बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए सीधी सी बात है, इसलिए R जो है क्यू बी का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम इसलिए चलेंगे आगे। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, अतः आर के निर्देशांक हम मध्य बिंदु सूत्र से गए। अतः आर के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, अतः आर के निर्देशांक जो है निकालेंगे एक्स और वाई मध्य बिंदु सूत्र से। शांक मध्य बिंदु सूत्र से निकालते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है हमारा, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 कोमा। तो ये सूत्र है। तो हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र में कौन से दो पॉइंट होते हैं, x और y लगाएंगे कोमा। एक तरह से हमारे अभी इसके मार्गदर्शक नहीं दे रखे हैं, तो हम इसको x और y से डिनोट कर लेते हैं। इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो जब इनका मान निकालने आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे x1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी, क्यू के तौर पे x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, x2 की वैल्यू कितनी है प्लस के 2 बटे 2 कोमा ऐसे लगा लेंगे, साथ में लेके चलेंगे। तो इसके बाद x2 के कोमा लगा के अब हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, y1 की वैल्यू 5 है प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 8 है बटे 2 कोमा आगे बढ़ेंगे। 0 और 2 के 2 ही होते हैं, 2 बटे 2 हो जाएगा कोमा 5 और 8 13, 8 और 5 13, 8 4 12 होते हैं, 5 13 होते हैं। तो 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो गए। तो आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2 एक आया, 13 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। इसलिए हमारे पास x और y की वैल्यू के तौर पे x कोमा y बराबर जो आएगा 1 कोमा 13 बटे 2। तो इसलिए लिखेंगे अतः, तो इसलिए हमारे पास किसके निर्देशांक है, इसलिए r के निर्देशांक, इसलिए r बिंदु के निर्देशांक लिख लो। निर्देशांक 1 कोमा 13 बटे 2, ये भी एक हमारा आंसर होता है। इस प्रकार से लिखेंगे लास्ट में अतः, और थोड़ा इसको पूरा आखिर में लिख देते हैं, चारों आंसर ही हैं हमारे, लेकिन हम लिख देते हैं अतः ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः लिखेंगे, क्रमशः क्रम के अनुसार ये हैं। पहले हैं 0,5
दूसरे हैं -1, कोमा 1 7/2, क्योंकि हमने निकाला था ना, पहला था 0.5 और दूसरा आया था 7/2 और तीसरा हमारा मान आया था निकालने पर आर केंद्रित शंक 1 13/2। तो यही हमारा होगा आंसर। इस प्रकार से हमारे ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और इसमें थी, अगर हम इसको विभाजन सूत्र से सॉल्व करते हैं तो विभाजन सूत्र में अगर हमें पी के निर्देशांक निकालने होंगे तो पी के हिसाब से जो इस तरफ में हमारे पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम इधर अनुपात m1 का मान अगर पी के निकालें तो 1 मानेंगे, क्योंकि इधर पी की तरफ 1 पॉइंट है, इधर 3 है, 1 2 3, तो m2 का मान यहाँ पे 3 होगा अगर हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है सवाल, विभाजन सूत्र से भी और आपके मध्य बिंदु सूत्र से भी। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व जो किया है वो मध्य बिंदु के सरल तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय।